गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे कर ली थी मैंने ढेर सारी शॉपिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे पास थे बहुत सारे सूट जो कि मैंने इस टाइम सारे सूट को सिला दिया है, क्योंकि हमेशा ही मैं रेडीमेड सूट लेती हूँ और जो ये अनस्टिच है ये मैं बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेलर से लेके आ गई थी मैं अपने बहुत सारे सूट। तो ये वाला सूट मुझे दिया था मेरे सासू माँ ने, तो इसको भी मैंने सिला दिया था क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और ये सिलने के लिए था। तो इसको भी मैं अपना सिला दिया है। और भी यहाँ मैं देख रही थी कि ये सूट कैसे बन के रेडी हो गया है, क्योंकि मुझे तो हमेशा ही रेडीमेड सूट अच्छे लगते हैं, क्योंकि रेडीमेड सूट में ज़्यादा झंझट नहीं होता है, बस उसको लाओ पहनो और बिल्कुल अपना जहाँ मर्जी जाओ। तो ये सूट मैंने सारे सिला दिए थे, 4-5 सूट मैंने सिलने को दिए थे और यहाँ पे काफ़ी जल्दी मुझे सिल के दे भी दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे प्यारे सूट है। तो ये वाला सूट मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था, तो इसको भी मैंने सिला दिया है और आपको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। और जो मैंने ये पहना है ये भी मैं कल ही सिला के लेके आई थी। और एक ये सूट है, ये तो मैंने रेडीमेड लिया था और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये पूरा जॉर्जेट टाइप में है, चारों तरफ से जॉर्जेट में लगा हुआ है और ये भी बहुत सुंदर था। और इसके साथ वाली चुन्नी तो देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो यहाँ पे मैं लगा के देख रही थी, ये तो आपने देखा होगा कहीं मेरे फ़ोटो में। लेकिन जो ये वाले नए सूट है ये तो मैं कल ही सिला के लेके आई थी, क्योंकि आपको पता है सिलने के लिए बहुत ही झंझट होता है। पहले सूट लाओ, फिर उसके बाद उसमें लाइनिंग लगाओ, और अगर हम लाइनिंग नहीं लगाते तो जो सूट है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो बिना लाइनिंग के सूट तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा लाइनिंग ही लगानी चाहिए। ये वाला सूट मुझे शादी में मेरे भाभी ने दिया था, तो इसको भी मैंने सिला दिया था और ये सिला के काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो ये भी देख लीजिए, इसकी लेंथ भी काफ़ी है और इसमें भी मैंने लाइनिंग लगवाई हुई है। और आपको पता है कि लाइनिंग, आजकल लाइनिंग अलग लगती है और लाइनिंग के पैसे भी अलग लेते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ लाइनिंग के जो सूट है उसके कितने पैसे लेते हैं। हमारे यहाँ तो लाइनिंग वाले सूट की 400-500 सिलाई है और सिंपल सूट की 300, प्लाजो समथिंग 350 के आसपास। तो ये वाला सूट था एक, ये तो मुझे मेरे मामा ने दिया था शादी में। ये भी सिंपल है लेकिन है ये कॉटन का, आप इसको अपनी गर्मियों में पहन सकते हो। अभी तो गर्मी ही है तो उसको मैं अभी डाल सकती हूँ आराम से। 1-2 महीने के बाद जब ठंड हो जाएगी तब तो डालना मुश्किल हो जाता है पतले सूट, लेकिन इस टाइम तो हम इसको पतले सूट है उसको डाल सकते हैं। और ये सारे सूट जितने भी थे इतने सारे सूट कॉटन में ही सिले हुए थे और मैं देख रही थी सिल के ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। और सारा सूट मैंने जो जितने भी सूट सिलाए वो सारे मैंने पटियाली सूट सिलाए हैं। सब सूटों की मैंने जो सलवार है वो पटियाली सिलाई थी, क्योंकि जो प्लाजो सूट है, प्लाजो पहन पहन के मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सारे मैंने जितने सूट मैं रेडीमेड लेती हूँ उसमें तो ज़्यादातर प्लाजो ही आता है। तो इस बार मैंने सोचा चलो खुद के नाप से सिलाए सूट, और जो अपने नाप से सिले हुए सूट है और भी प्यारे लगते हैं अपनी फिटिंग के साथ। तो देख लीजिए, ये सूट वो मुझे मेरी बुआ जी ने दिया था शादी में, जब उनके बेटे की शादी थी तो ये ऐसा ही पड़ा था। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद सिलाया ये सूट भी, क्योंकि अभी गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत कम गर्मी होती है। लेकिन मैं इस बार सिला दिए और बाकी ये सूट बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसकी बाजू का कपड़ा है ये थोड़ा सा कम रह गया था, तो मैंने ज़्यादा दूसरा नहीं लगाया, ये मैंने थोड़ी सी हाफ बाजू ही रख ली थी। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ। और जो ये सूट है जो मैंने लिया था ये भी गाइस बहुत ही प्यारा है। और ये वाला सूट मैंने सिलाया नहीं, ये मैंने रेडीमेड लिया था। और अगर आप लोगों को किसी को कोई भी सूट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन से कलर का पसंद आए। मैं आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना और मैं आपको सूट का लिंक भेज दूँगी कि मैंने कौन सा सूट कहाँ से लिया है और क्या प्राइस में था। और ये जो रेडीमेड सूट है ये काफ़ी कॉस्टली है, और जो बाकी सूट जो मैंने सिला रखे हैं ये तो पता नहीं कितने के हैं, लेकिन जो मैंने खुद लिया है ये थोड़ा सा कॉस्टली सूट है। और समथिंग आप लोग लगा लेना कि मतलब कितने का हो सकता है प्लीज़।
तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और ये वाइट कलर का तो मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा सूट, और ये भी बिल्कुल प्योर कॉटन में है। तो आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है, सिंपल, बहुत ही प्यारा। और ये देख लीजिए, बहुत, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा है। और आप इसको भी कभी भी पहन सकते हो अपना। और ये सिंपल है और पार्टी वियर भी है, ये आप इसको पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा सूट लगेगा ये पहन के। तो ये ख़ास मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप अपना घर में तो आप ऐसे भी सिंपल सूट पहन सकते हो, अगर कहीं पार्टी हो तब तो अलग ही सूट बनाने पड़ते हैं। लेकिन मतलब घर में, जब हम घर में रहते हैं तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल सूट चाहिए ताकि हम इसमें सो सके, उठ सके, बैठ सके। तो मैं घर में सिंपल ही सूट पहनना पसंद करती हूँ। और ये सामने देख लीजिए, ये मैंने कहीं जो अपने पिल्लो कवर है वो लिए थे, जो साइड में पड़े हुए। और ये मैंने पूरी बेडशीट ली थी, और ये पूरी बेडशीट है कॉटन में, और ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा। और आप इसको डेली यूज़ के लिए पहन सकते हो, अपनी कॉटन बिछा सकते हो जो बेडशीट है। और इसकी गाइस ये बहुत ही प्यारी है, इसका ना तो कलर फेड होता है, क्योंकि उनसे मैंने पहले भी कई बेडशीटें ले चुकी हूँ मैं, उनका मेरा अभी तक कोई भी कलर फेड नहीं हुआ था। और ये सिंपल सी है, देखने में भी सिंपल है लेकिन लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगती है। और ये जैसे बिछाओ बिल्कुल वैसे ही ये बिछी हुई होती है, बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती है। तो कॉटन का ये फ़ायदा है। मैं हमेशा जहाँ से लेती हूँ उन्हीं से लेती हूँ, मैं बहुत कम, मैं दूसरी दुकान से लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि भाई दूसरी दुकान से लेते हो तो उसके कलर की गारंटी नहीं होती है, कलर फेड हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर दुख होता है। अगर चीज़ लेनी है तो ढंग की चीज़ एक बार लो और अच्छी क्वालिटी की लो। मैं तो बस यही मानती हूँ कि हमेशा अपनी चीज़ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने बेडशीटें भी ले ली थी, और जो मैंने ये सूट पहना है ये भी मैं सिला के लाई हूँ, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी सॉफ्ट है, ये भी मुझे मेरे भाभी के ऊपर मायके वाले ने दिया था। और एक ये बेडशीट ली थी मैंने, ये तो थोड़ी कॉस्टली है लेकिन थोड़ी ये हैवी है, इसको मैं डेली यूज़ के लिए नहीं बिछा सकती, ये कहीं गेस्ट आए उनके लिए बिछा सकती हूँ मैं, क्योंकि फिर जो हैवी होती है उनको धोने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस बेडशीट को आप दोनों तरफ से बिछा सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका डिज़ाइन अलग अलग है, और आप इसको भी बिछा सकते हो चाहे जिस मर्जी साइड से बिछा लो। और ये काफ़ी डबल बेड की थी ये भी, और काफ़ी हैवी और बड़ी थी, और इसलिए मुझे ये पसंद आई थी। और ये भी बहुत प्यारा कलर भी था, बहुत सुंदर, और देखने में तो वैसे भी अच्छी है। और इसको कभी कभार हम अपने बेडशीट में बिछा सकते हो, बेड पे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक और बेडशीट ले ली थी। और ये देख लीजिए आप, कारपेट, कारपेट मीन्स ये जो पायदान बोलते हैं इसको अपने फुटवेयर के। तो आप इसको देख सकते हो, ये भी बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे ये। और इसकी बिल्कुल मुझे तो गारंटी दी थी कि ये बहुत ही अच्छे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, और तभी मैंने इसको लिए थे। और बाकी जो ये मेरे गद्दे कवर है, इसको लिए थे मैंने, काफ़ी पुराने गद्दे हो चुके थे, उसको लगाने के लिए कवर थे। और ये है जो सोफ़े कवर है, ये मेरे पापा के दहेज वाले सोफ़े थे बेचारे, तो ये मैं काफ़ी टाइम से, मेरे जो कवर है वो ख़राब हो चुके थे, तो इसको बिछाने के लिए बहुत ही सुंदर कवर मैंने लिया है, ये रेडीमेड था। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये कारपेट ले लिया था मैंने, जो कि बिल्कुल वाटरप्रूफ था। आप इसको दोनों तरफ से धो सकते हैं, चाहे आप इसको ब्रश मार के धो तब भी इसका ना तो ऊपर से ये ख़राब होने वाला है, ना नीचे से ख़राब हो सकता है। इसको आप मशीन में भी धो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर में इतना बड़ा कारपेट है जो कि मुझे धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उसको मैं बार बार नहीं धो सकती, ना मैं उसको बिछा सकती हूँ। लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सिंगल भी है और धोने में भी ये बढ़िया है। और ये सामने देख सकते हैं एक आप, मैंने दूसरी बेडशीट ले ली थी, और ये सेम वैसी ही है जैसे मैंने पहले वाली आपको कॉटन की दिखाई थी। तो ये मैंने दो ले ली थी, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये कॉटन में भी है। और इसको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये सेम टू सेम है।
और देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये पहले पिंक वाली ली थी, ये भी सेम वैसी ही है कॉटन की। बिल्कुल भी इसका जो कलर है वो फेड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको ली थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक मैंने ये आपको मैंने सर्दी वाली पहले ऑलरेडी ले ली थी, क्योंकि सर्दियाँ भी 2 महीने के बाद आएगी और इस टाइम छुट्टियाँ आए थे, छुट्टियों में मैंने तब शॉपिंग कर ली, क्योंकि अब हम सर्दियों में आ सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे ये बेडशीट देख सकते हो, ये इलास्टिक वाली है और आप इसको बढ़िया बिछा सकते हैं अपने गद्दों पे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और ये फिसलती बिल्कुल नहीं है। जब इसमें चारों तरफ से इलास्टिक लगा हो गाइस, तो वैसी बेडशीटें बिल्कुल नहीं फिसलती है और देखने में भी ये बहुत सॉफ्ट है और सुंदर सुंदर है। इसके साथ मुझे 2 पिल्लो कवर भी मिले हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिए हैं मैंने अपने किचन के लिए कारपेट सिंगल वाले। तो आप इसको अपने रसोई में चारों तरफ से बिछा सकते हो और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, वाटर प्रूफ। आप इसको भी धो सकते हो साइड से ऊपर से जैसे मर्जी, इसका भी कुछ भी नहीं होगा, ना ही इसके धागे निकलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये बहुत ही सुंदर होता है और बिल्कुल इसका रंग फेड नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले भी है, इसका कुछ भी नहीं जाता है। तो ये एक नहीं 2 लिए थे मैंने और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलर में है। और बच्चों के साथ तो थोड़ा सा कलर ऐसे लेना पड़ता है ताकि बच्चे गंदा ना करे, और वैसे ही कलर लिया था मैंने। तो लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ, एक ले ली थी मैंने डबल बेड की रजाई, क्योंकि जब मैंने इतनी सारी चीज़ें लेके आई तो भैया ने बोला कि दीदी आप रजाई भी ले लो। और रजाई इस टाइम अभी तो गर्मी का महीना है, तो उन्होंने मुझे गर्मी के महीने में अच्छी ठीक रेंज में दे दी थी। और इसका प्राइस मुझे दिया था उन्होंने शायद 2200 के आसपास। ये 2600 की बोर्डे थी, लेकिन उन्होंने मुझे 2200 में दे दिया था। हाँ, इसका मुझे याद है। और ये बहुत मेरे को अच्छी लगी और सॉफ्ट भी है, और इसकी जो रुई है वो भी अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर